मिट्टी को पेलते देवों ने दिखाया तो राम ने पूछा कि ये मिट्टी को क्यों पेल रहे हो? बोले इसमें से मैं तेल निकाल रहा हूं। इसमें से मैं तेल निकाल रहा हूं। बोलो इसमें से मैं तेल निकाल रहा हूं। तो राम ने कहा क्या मिट्टी में से तेल निकलता है? क्या मिट्टी में से तेल निकलता है? तो राम ने कहा मिट्टी में से तेल निकलता है। क्या मिट्टी बालू को पेलने से तेल निकलता है? तब मालूम राम ने समझा मिट्टी बालू को पेलने से कभी तेल नहीं निकलता है। जैसे बालू को पेलने से कभी तेल नहीं निकलता है, इसी प्रकार से हे राम मरा हुआ आदमी जिंदा नहीं होता है। तब राम क्रोध में आके बोलते तू मरा, तेरा बाप मरा, मेरे भाई को मरा कहते हो? आगे जाकर के उन्होंने लकड़ियों को पेलते दिखाया। क्या कर रहे हो? भैया लकड़ी को पेल करके गन्ने का रस निकाल रहे। अरे क्यों पागलों जैसी चेष्टा करते हो? गन्ने को पेलने से कभी रस निकलता है? जैसे लकड़ी में से रस नहीं निकलता है, उसी प्रकार से मरा हुआ आदमी कभी भी जिंदा। और बोलते नहीं हो सकता है ऐसा। पत्थर पर बीज बोते दिखाया, पानी को मथते दिखाया, पानी में से घी निकलता है, पानी में से घी नहीं निकलता है। उसी प्रकार से मरा हुआ आदमी कभी भी जिंदा नहीं हो सकता है। राम को बहुत समझाया, फिर भी उनको समझ में वो तद्भव मोक्षगामी जीव। ओहो, फिर उपसम और क्षयोपसम सम्यक दृष्टि की तो बात ही कहां है? उपसम क्षयोपसम सम्यक दृष्टि की बात ही कहां है? क्षायक सम्यक दृष्टि का इतना प्रगाढ़ विचित्र मोह है, इतना विचित्र मोह है, तो आप ये विचार करो, इतना विचित्र मोह है तो आप उनके विषय में सोचो कि क्षायक सम्यक दृष्टि की स्थिति इतनी है, तब उनका मोह कितना विचित्र नहीं होगा, कितना उनका विचित्र मोह नहीं होगा। और वो ऐसा जीव उन्हें आखिर में अंत में जाकर के 6 महीने तब जब जागृत नहीं हुआ, कितने महीने तक? 6 महीने तक वो जागृत नहीं हुए, तब मांगी तुंगी पर्वत पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। तब उनका अंतिम संस्कार किया गया। जब तक मोह का क्षय नहीं होता, 8 कर्मों में मोहिनी कर्म का राजा है। क्या है? मोहिनी कर्म का 8 कर्मों में मोहिनी कर्म का राजा है। जब तक मोह नहीं जाता है, मोह का क्षय। बोलो मोह का क्षय। जहां मोह का क्षय है उसी का नाम मोक्ष है। एक आदमी आया, बोले महाराज जी मोक्ष का दरवाजा बंद है या खुला हुआ है? बोलो मोक्ष का दरवाजा बंद है या खुला हुआ है? मैंने कहा भैया मैं गया नहीं इसलिए मुझे पता नहीं, जब जाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि दरवाजा खुला है या बंद है। पंचम काल में तद्भव मोक्षगामी जीव हो सकते क्या? हाँ बोलो या ना बोलो। क्या पंचम काल में तद्भव मोक्षगामी हो सकते? इस पर्याय को छोड़ करके वो अनंतर पर्याय से मोक्ष जाएंगे, क्या ऐसे जीव हो सकते क्या? हाँ बोलो या ना बोलो, जवाब आपो। खामोश बेसबान नहीं, तमे बोलबानो छे। बोलो भैया पंडित साहब। तद्भव मोक्षगामी जीव हो सकते, इस पर्याय को छोड़ करके अगली पर्याय मनुष्य की मिलेगी, और मनुष्य की पर्याय को छोड़ करके उस पर्याय में भी भगवान बनेंगे, और अनंतर पर्याय में भी वो क्या बनेंगे? भगवान बनेंगे। क्या ऐसे जीव हो सकते हैं? क्या है क्या इस पंचम काल में? कौन? भैया ऐसे भी जीव हैं 123 जीव। कितने 123 जीव हैं जो इस पंचम काल में एक भवातारी। ध्यान से सुन लेना, संभल करके सुन लेना। आपका नंबर नहीं है, आपका नंबर नहीं है। 123 जीव हैं। पंचम काल 21,000 वर्ष का है।
कितने? जयंतीलाल जी कितने? 21,000 वर्ष का ये पंचम काल है। उसके 3-3 हजार के 7 भेद बनेंगे। कितने? 7 3 21। तो पहले 3,000 वर्ष में कितने? पहले 3,000 वर्ष में 64, दूसरे में 32, तीसरे में 12, चौथे में 8, पांचवें में 4, छठवें में 2 और सातवें में 1। अंत के जो 3,000 वर्ष रहेंगे उसमें एक जीव ऐसा होगा जो मोक्ष जाएगा, लेकिन पंचम काल से मोक्ष नहीं जाएगा। ऐसे भद्र मिथ्या दृष्टि जीव सयाते ईसा पंचम काले भद्र परिणामी उपई पुप्य विधेया नौमय मरसेदु केवली होदी। ऐसे पंचम काल में जीव हैं कि जो यहां से विदेह क्षेत्र जाएंगे और विदेह क्षेत्र में जाकर के 8 वर्ष में सम्यक और संयम एक साथ प्राप्त करके कर्म का क्षय करके मोक्ष चले जाएं। कितने साल में? 8 वर्ष की उम्र में संयम को प्राप्त करके कर्म नाश करके मोक्ष के लिए प्राप्त हो जाएंगे। पर वो भद्र मिथ्या दृष्टि होंगे, उसमें हमारा नंबर नहीं है। उन 64 में हमारा नंबर, उन 64 में हमारा नंबर नहीं है, क्योंकि वो भद्र मिथ्या दृष्टि होंगे। सम्यक दृष्टि जीव यहां से मर करके विदेह क्षेत्र नहीं जाता। भद्र मिथ्या दृष्टि, भद्र मिथ्या दृष्टि वहां जाकर के मोक्ष के लिए प्राप्त करते। लक्ष्य यही रखो कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। बोलो मुझे लक्ष्य यही रखो, मुझे है ना, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। पर लक्ष्य याद रखोगे तो मोक्ष की क्या होगी? प्राप्ति होगी। चले जा रहे हैं खुली सड़क पर। बोलो चले जा रहे हैं हंस के कस के मुस्कुरा के 1 ग्राम से लेके 1.25 कुंटल तक। बोलो खुली सड़क पर सीना अपना तान के चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं खुली सड़क पर सीना अपना तान के। जाना कहां है मंजिल ऊपर वाला जाने। चले जा रहे खुली सड़क पर सीना अपना तान के, और जाना कहां है ए जाने ऊपर वाला। ए जाना कहां है ऊपर वाला जाने। खुद को पता नहीं है कि हमें कहां जाना है, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, इसका नतीजा क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, इसका फल हमें क्या होगा। कर्म करते समय सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जब उद्यागत होता है, विपाक में आता है ना, रोना तो तब आता है, रोना पड़ता है। मोक्ष इतनी आसान नहीं है कि सबको सहजता से मोक्ष मिलने लग जाए। अगर ऐसे ही मोक्ष होने लगता तो कहना ही क्या था, कहना ही। कौन कौन सिद्ध शिला पर बैठना चाहता है? नमो सिद्धाराम। देखना किसका बहुमत है। अच्छा, बहुत भावों में सुधार हुआ। ओहो हो, देर से आने वालों ने तो सबसे पहले हाथ ऊपर कर दिए। महाराज जी पहले हमारा नंबर लगा देना, क्योंकि बच्चों का टिफिन लगाना है, मोक्ष जाना है और बच्चों का। अच्छा ईमानदारी से बताओ, हंस के कस के मुस्कुरा के, मैं समझ जाऊंगा किसको सिद्ध शिला पर बैठना है। बोलो कितने लोगों की भावना है सिद्ध शिला पर बैठना है, पर हमसे ऊंचे हाथ तो आपके हो ही नहीं सकते। इतने लोगों की इच्छा है कि हमें सिद्ध शिला पर बैठने का मौका मिले। भैया जिन जिन को सिद्ध शिला पर बैठने की भावना है, एक बार वस्त्रों को उतार करके पत्थर की शिला पर तो बैठ जाओ। पहले एक बार वस्त्रों को उतार करके पहले पत्थर की शिला पर बैठ जाओ। जो पत्थर की शिला पर बैठने की ताकत नहीं रखता है, वो मोक्ष शिला पर बैठने की ताकत। चुभता है, लगता है, कष्ट होता है, मोक्ष ऐसे मिलता। गुरु ने आदेश दिया कि मोक्ष किसको जाना? बोले हमको जाना। तो बोले आपको जाना, चलो मेरे साथ में आपको मोक्ष ले चलते हैं। चलना तुमको मोक्ष जाना, तुमको जाना। बोलो लंगू चंगू मंगू, तुमको जाना मोक्ष। अच्छा चलो मेरे साथ चलो। एक पहाड़ था, एक पहाड़ था, तो एक थैला महाराज ने उस शिष्य को दे दिया। सीपी भाई थैला दे दिया, उसमें अच्छे बड़े बड़े 6 पत्थर रख दिए। कितने पत्थर? पंडित साहब कितने पत्थर? 6 पत्थर रख दिए।
और समय दिया दिन का 12 बजे का। कितने बजे का? दिन का 12 बजे का। महीना कौन सा? महीना कौन सा? जेठ का महीना, जेठ वैशाख का महीना, मई का महीना। तपती धूप, नीचे से धरती अंगारे उगल रही है, ऊपर से गरम गरम हवा चल रही है। और एसी में रहने वाले पप्पू, एसी में रहने वाला पप्पू वो 6 पत्थरों का थैला दे दिया, मोक्ष जाना। अब महाराज तो चलते गए, इनको तो अभ्यास है, इनको तो अब चलते गए, धीरे 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 चले तो ऊपर से तेल निकलना। मुनि बनना खेल नहीं है बच्चों का। बोलो बच्चों, मुनि बनना खेल नहीं है बच्चों का। तेल निकल जाता है अच्छों का। बोलो, मैंने ये पारसोलई में सुना, मैं कोई सावला से लेके नहीं आया था, मैंने यही सुना था। और पहली बार स्कूल में सुना था, चिल्ला रहे थे मुनि बनना खेल नहीं है बच्चों का, और तेल निकल जाता है। समाज की 4 रोटियां कैसे पकती बताऊं? बोले बताओ महाराज जी, समाज की 4 रोटी कैसे पकती है? पूछोगे तो बताऊंगा। और मैं तो कहता सुन लो, जितना मैं सुना रहा सुन लो, जितना सुना रहा सुन लो। कोई इतना सुनाने वाला तुम्हें नहीं मिलेगा, चैलेंज और गारंटी से के साथ कहता हूं। भले मेरा चातुर्मास पूरा हो जाएगा, लेकिन प्रवचन कभी मेरे पूरे नहीं होंगे, तो याद रखना। समय भले ही पूरा हो जाता है, समाज की 4 रोटी कैसे पकती हैं? बोलो हे गुरुवर, हे गुरुवर। बोलो समाज की, हे गुरुवर, प्यारे प्यारे गुरुवर, अच्छे अच्छे गुरुवर, समाज की 4 रोटियां कैसे हजम होती है? सोचो, रोटी, फिर पुड़ी, फिर पराठा, नमकीन, शेंगड़दाना, उससे हैवी फिर 18 नंबर, कैसे हजम होता होगा? पहले बटलोई में दाल बनती थी, जयंतीलाल जी। अब तो एक कुकर आ गया, कुकर महिलाओं ने, बहू ने लगा दिया, ऐसे लगता जैसे गैस पास कर रहा हो, ऐसी, और सीटी बजती है, समझ जाओ कि चावल बिल्कुल टकाटक। और सीसी आए ना तो समझना कि मामला। पहले बटलोई में दाल बनती थी, ऐसी गोल बटलोई आती थी। देखो समाज की 4 रोटी कैसी पचती, हम बता रहे आपके लिए। जब आप महाराज बनोगे तब आपको भी अक्कल आएगी। तो वो दाल, उसमें पहले पानी डालना, और पानी जब अच्छा गर्म हो जाए तो उसमें क्या डालना? उसमें दाल डालना। उसे ढक्कन से क्या करके रख दो? ढक के रख दो। जैसे जैसे दाल उबलती है तो देखो आवाज कैसी आती, खदर पदर खदर पदर खदर पदर खदर पदर खदर। नीचे के दाने ऊपर और ऊपर के दाने, कभी देखना उसको पारे को खोल करके, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, नीचे, खदर पदर खदर पदर खदर पदर खदर। बोलो ना, खदर पदर खदर पदर खदर पदर खदर पदर। ऐसी उसमें से आवाज आती है, और उसके ऊपर क्या रखा रहता है? ढक्कन। तो ऐसे खोलते नहीं है उस ढक्कन को, लेकिन जब क्या होता है, उबलती है तो ढक्कन क्या होता है? ऊपर आता है, और उसका फेस जो रहता है वो फेंकता है उस ढक्कन के लिए। तो महिलाएं कपड़े से ढक्कन को पकड़ के और थोड़ा सा उसमें घी डाल देती हैं, और जैसे ही घी डाला तो उसका उबाल क्या हो जाता है? अगर नहीं है घी तो एक पानी का किंचा डाल लेते हैं, और जैसे ही पानी का किंचा लगता है और उसका उबाल क्या हो जाता है? कोई मैंने दाल बनाने में PhD नहीं की है, मैं कोई होटल पर काम नहीं करता था। डाउट नहीं करना, क्योंकि जिसे है मुनि पर डाउट उसका सम्यक दर्शन। तुमने कैसे बोला? जिसे है मुनि पर डाउट, बोलो ना, जिसे है मुनि पर डाउट उसका सम्यक दर्शन आउट। धर्म के मैदान से गेट आउट, धर्म के मैदान से गेट आउट। ऐसी जैसी दाल ऊपर नीचे होती है, ऐसे ही साधु जब समाज की 4 रोटी खाता है तो ऐसे ही वे ऊपर नीचे होकर के क्या होती हैं? पचती हैं। अभ्यास ना महाराज को, चलते गए, उसको क्या हो गया? पसीना। महाराज आप तो दया के सागर हैं, बोलो ना, आप तो कर्म का कल्ला। अभी तुमको पता चलेगा दया के भी सागर हैं। बोलो, दया के भी सागर हैं, करुणा के भी सागर हैं। आपका हृदय तो बहुत विशाल है, आप तो क्षमा के सागर हैं। आप क्षमा नहीं करेंगे तो रमेश भैया, आप क्षमा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप तो भगवान हैं, हम तो आपकी शरण में आए, हम तो आपके बच्चे हैं।
तो मम्मी कहाँ है फिर? हम तो आपके बच्चे हैं, भूल हो जाती है। महाराज आप तो दया के, बोलो गप्पू, आप तो दया के महाराज। महाराज बोलो ना महाराज, एक पत्थर कम करा दो, बोलो ना एक पत्थर महाराज, एक पत्थर, आप तो दया के। चलो कोई बात नहीं, शिष्य एक पत्थर कर दिया। थोड़े ऊपर चले तो पसीना उतर करके वो बिल्कुल चेहरा लाल, बिल्कुल लाल, धूप में लाल टमाटर, बस बिल्कुल लाल चेहरा। महाराज इधर देखो महाराज, आप तो दया के, एक पत्थर और। महाराज बोलो ना महाराज, एक पत्थर और कम कर। चलो ठीक है कर दो। जैसे ही और ऊपर चलते हैं तो अब तो बिल्कुल पैरों ने जवाब दे दिया है। महाराज, महाराज बोलो ना महाराज, एक पत्थर और, बोलो महाराज एक पत्थर और। चलो ठीक है शिष्य, एक पत्थर और कर दिया। कितने बचे? अब जैसे ही चलते 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 कंठ सूखने लगा। महाराज प्यास बहुत लग रही है, आप तो क्षमा के सागर हैं, एक पत्थर और कम कर दो। चलो ठीक है, एक पत्थर और कम कर दो। जैसे जैसे चढ़ता जा रहा, ऐसे हाँप रहा, ऐसे हाँप रहा। महाराज, महाराज बोलो, अब तो बोलो महाराज, महाराज आप तो बोलो, बोलो सब पर दया करते हो, बोलो सब पर, हम पर भी, हम पर भी, बोलो प्रवीण भैया हम पर भी। मैंने कम मना किया, हम पर भी, बोलो हम पर भी दया करो, करुणा करो। एक पत्थर और, बोलो बहन जी एक पत्थर और कम। चलो छोड़ दो, छोड़ दिया। अब थोड़ी राहत में, बोलो अब थोड़ी राहत में, राहत में राहत आई। और चाहत में, राहत में, राहत में, चाहत में, चाहत और राहत में राहत आई। कोई बात। अब महाराज इतना आपने उतरवा दिया, आप एक बचा वो भी छोड़वा दो। चलो छोड़ दो। 6 पत्थर लेकर के ऊपर चढ़ नहीं सका, उसमें रो रो दिया।